हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस वक्त मैं हूँ अपने मायके में, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं कुछ अबाउट 1 वीक। तो इसीलिए मैंने सोचा 2 दिन के लिए अपने मायके आ जाती हूँ। और हमारे यहाँ पर बड़ी वाली भाभी तो घर गई हुई हैं, छोटी वाली भाभी आई हैं, मेरी दोनों बहनें यहीं हैं और सबके बच्चे आए हुए हैं। और देखिए अनु भी हमारी यहीं पर है और हम सब इंजॉय कर रहे हैं मायके घर। तो अब इसके बाद तो देखो विंटर वेकेशन में ही आना होगा, इसलिए सोचा चलो 2 दिन के लिए बीच में मिले आते हैं अम्मी से। तो इसलिए हम अम्मी से मिलने के लिए आ गए थे, पर अब आज देखो शाम तक घर जाना है। ये है मेरे अम्मी अब्बू का प्यारा सा रूम। इस फ्लोर पर 3 रूम है, जिस रूम में एक में तो अम्मी अब्बू रहते हैं, एक में छोटा भाई भाभी रहते हैं और तीसरे में हम आकर बहनें रहते हैं। ये है मेरे भतीजे की कार, जिस पे बच्चों की बहुत लड़ाई होती है। सब बच्चों को बस यही चाहिए चलाने के लिए। रेडी हो गए आप? अच्छा, और आहिल आप ये क्या कर रहे हो? टीवी इतना पाउडर लगाओ, आलू पाउडर। नहीं, मुंह पे लगाओ, मुंह पे लगाओ। पाउडर। आर यू रेडी? नहाने के लिए रेडी हो? ब्रश करोगे? अब सोने बनेंगे हम। बच्चों को नहलाकर मैं खुद नहा ली थी। उसके बाद ये अपना रूम सेट कर रही थी। ये है हमारा रूम, जिसमें हम गर्ल्स गैंग रहते हैं। सिर्फ हम बहनें एक ही रूम में रहते हैं, चाहे फंस के कहीं सोना हो, जगह बनानी हो, पर हम सारे एक ही रूम में सोते हैं, क्योंकि हम रातों को बातें करते हैं। बच्चे जब सो जाते हैं रात को 1 बजे के बाद, हम सिस्टर्स की बातें स्टार्ट होती हैं। हम अपनी ससुराल की, यहाँ की पुरानी सब सारी बातें करते हैं। अच्छा, आप दिखाओ कैसे रेडी हुआ, सामने से दिखाओ आप मुझे। वाओ, आपकी ड्रेस तो बहुत सोनी लगी है मुझे, बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू बोलो, से थैंक यू। अनु से थैंक यू। आप तो थैंक यू नहीं बोलते हो, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। आ जाओ कटा। रो रही है, कूल हो रही है जानू। ओफो, मेरे बच्चे को वैसे ही बर्थडे वाले दिन चोट लग गई। ये चल रही है लंच की तैयारियां। ये बन रहा है लंच में हलीम और साथ में कट रही है सैलेड के लिए प्याज। शाम को आ रहे हैं घर में दामाद जी, तो उनके लिए फ्रूट्स लाए गए हैं स्पेशली। डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स लाई हैं उनकी सासू माँ, जो कि स्पेशली उन्हीं को दिए जाएंगे ये सारे फ्रूट्स। और लंच के लिए मेरी स्पेशल सैलेड भी बनकर तैयार हो गई थी, क्योंकि हलीम मुझसे सैलेड के बिना नहीं खाया जाता। हलीम के साथ हमारे पास जो थे ये कस्टर्ड, छोले और ये चिकन और तहारी आया था खाला के यहाँ से, क्योंकि उनके यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे। ये है हमारे ग्रुप का सबसे स्पेशल रूम, जो कि अभी रिसेंटली रेनोवेट हुआ है, क्योंकि अभी रेनोवेशन का काम पूरे घर में चल रहा है। तो सबसे पहले दोनों भाइयों के रूम्स रेनोवेट हो रहे हैं। ये है बड़े वाले भाई भाभी का रूम। इतना प्यारा रेनोवेट हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। और इसका एक एक कॉर्नर बहुत प्यारा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था।
और इसका मुझे फर्नीचर, कलर कॉम्बिनेशन सभी कुछ बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और ये मैं अपने आप को शीशे में दिखा रही थी यहाँ से। माशाल्लाह से ये रूम काफ़ी बड़ा है ना, तो यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अलमीराज और सोफ़ा सब चीज़ें एकदम परफेक्टली सेट हो गई हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इनका ये रूम का इंटीरियर, इसकी डिज़ाइनिंग सब बहुत प्यारा है। कुछ तो हमारी भाभी के भाई इंटीरियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसे रेनोवेट किया। ये है हमारे बड़े वाले भाई भाभी का रूम। उनका रूम माशाल्लाह अभी रेनोवेट हुआ है, तो बहुत प्यारा हुआ है। जैसे मैंने आप सबको दिखाया, बहुत प्यारा रेनोवेशन हुआ है। आई होप अल्लाह हमारा भी करवाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना प्यारा रूम, ये तो ऐसा है जैसे कि ड्रीम रूम होते हैं माशाल्लाह से। घर पे मानी के कौन सी मानी? आखिर लिया आई है आज हम घर जा रहे थे तो ऐसा अधूरा अधूरा सा लग रहा था सबको देखकर। सब बच्चे खेल रहे थे, कुछ पार्टी चल रही थी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ। ये सब मैं बहुत मिस करने वाली हूँ घर जाकर। और अब शाम की तैयारियाँ चल गई थी। शाम को क्या क्या बनना है वो मेन्यू डिसाइड हो गया था। अब हम बनाने वाले थे बिरयानी, कौरमा और चंगेज़ी शाम के लिए। और जी ये आ गए अभी हमें लेने के लिए। मैंने कैमरे से ही देख लिया था उनको आते हुए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है घर पे। और ये आ गए थे मुझे लेने के लिए, पूरे एक्साइटेड लग रहे थे ये भी। और ये हमारा जो दोपहर हमने हलीम बनाया था उसको भी हमने दोबारा से रेडी कर लिया था। और ये कौरमा भी बन गया था हमारा। अभी बिरयानी बननी बाकी थी और चंगेज़ी बनना बाकी था। उससे पहले सोचा चलो नाश्ता करा देते हैं अभी को, तो उसके नाश्ते की ये तैयारियां चल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी फ्रूट्स कट कर दिए थे और कोल्ड ड्रिंक मंगा दी थी उनके लिए। पर शाम का टाइम था, हस्बैंड को चाय पीनी नहीं थी। सोचा तो अपने लिए हम चाय बना लेते हैं और हस्बैंड के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी और भाइयों के लिए भी। और ये हमने अपनी शाम की चाय रेडी कर ली थी, जिसे हम नमकीन के साथ इंजॉय करने वाले थे। और उनको चाय देकर और हम यहाँ अम्मी अब्बू के साथ बैठ गए थे चाय पीने के लिए। और जी तब तक खाना भी रेडी हो गया था, हस्बैंड को खिला दिया था। फिर हमारी बारी आ गई थी खाना खाने की, तो मैंने सोचा एक शॉट ले लेती हूँ हम क्या क्या खा रहे हैं। माशाल्लाह से खाना बहुत लाजवाब बना हुआ था, बहुत टेस्टी बना हुआ था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने सिर्फ थोड़ा सा खाना खाया और मैं फुल हो गई और अम्मी ने खाना पैक कर दिया। फिर ये मिठाई हस्बैंड लेके आए थे हमारे घर पर। हमारे यहाँ पर क्या रिवाज होता है कि जो दामाद आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते हैं घर पर। और ये खाना अम्मी ने पैक करवा दिया था घर ले जाने के लिए। और मैं ये फाइनली रेडी हो गई थी अब घर जाने के लिए। और हस्बैंड भी मुझे बार बार बोल रहे थे कि जल्दी चलो लेट हो जाएगा। और बच्चे भी अब फटाफट रेडी होने लगे थे क्योंकि टाइम आ गया था घर से जाने का। और ये मेरी एक बार फिर से विदाई होने वाली थी। लेते हैं पैसे, पैसे लेते हैं। बाय करो चलो सब, चलो बाय बाय। आरिफ बाय बाय।
सबका सारा बाय नहीं हो सकता। बाय नो और नहीं मिलेंगे क्योंकि आपस में ना स्टिक खराब होएगी। ए बाय नहीं कर रही वो। बाय चलो बाय एवरीवन। चलो बाय करो ना जी अब्बू। अच्छा ठीक है। अच्छा लगी है। अच्छा सलाम कर देनो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। बाय 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 जानू साहिबा बाय। ये मायके से घर तक का सफ़र बहुत अजीब होता है। पूरे रास्ते में बस यही सोचती रहती हूँ घर वालों के बारे में, सबको मिस करती रहती हूँ। एक और अजीब आदत है कि मैं पूरे रास्ते ये सोचती रहती हूँ कि मैं घर पर कुछ भूल के आई हूँ या नहीं भूल के आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें इधर भी भूल के आती हूँ जाते टाइम और आते टाइम भी भूल के आती हूँ। और ये फाइनली अब आ गए हम घर। इससे तो मिल लो गले, इसमें से गले मिल लो जी। सलाम करो। मेरे बच्चा मुझे भी सलाम करो इस बार। वालेकुम सलाम। इजबू सलाम करो। या आ गए घर। बैक टू होम। किसी